जी लेक्चर नंबर 32 एक्सरसाइज हमने 3.2 स्टार्ट की हुई है इंटीग्रेशन। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अलजेब्रिक फंक्शंस की हमने इंटीग्रेशन फाइंड की। तो आज हम कुछ बेसिक फार्मूलाज डिस्कस करेंगे जिनको अप्लाई करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन एक्स की जब भी इंटीग्रेशन हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो किसके इक्वल होगी, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसी तरह अगर cos x की हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो फार्मूला क्या होगा, sin x। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होगी, tan x के। इसी तरह कोसीक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होगी, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके इक्वल है जी, सीकेंट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसीक एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसीक एक्स। इसी तरह साइन कॉस सीकेंट इनके साथ अगर एंगल आपका टर्म्स की सूरत में आता है तो इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। साइन एक्स की उसी तरह ये अब एज्यूम करें हम ये ए एक्स प्लस बी एक्स की जगह पे है। ठीक है, ये एंगल समझे। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन फॉर्म में आंसर क्या आएगा, साइन का माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। और इस टर्म का अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे जो लिखा जाएगा डिवाइड फॉर्म की सूरत में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी और डी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे इस टर्म का ए एक्स प्लस बी। इसकी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी, ए इंटू वन प्लस बी की क्या आएगी, ज़ीरो। तो ये आ जाती है ए प्लस ज़ीरो किसके इक्वल, ए के। माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अवर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वन अवर ए बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, फार्मूला की सूरत में अगर लिखेंगे तो कुछ इस तरह इसकी जो है ना आगे डेरिवेशन होगी। ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन किसके बराबर, माइनस वन अवर ए कॉस ए एक्स प्लस बी। इसी तरह कॉस ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके इक्वल, कॉस की साइन एंगल वैसे का वैसे और इस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, ए। डिफ्रेंशिएशन इसकी आएगी ए और नीचे डिवाइड फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक है, इसी तरह सीकेंट स्क्वायर की टेन ए एक्स प्लस बी अवर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी की माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी अवर ए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी आपका तो टर्म होगी आपकी किसी भी फॉर्म में उसकी डिफ्रेंशिएशन उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये भी कुछ इसी तरह ही है। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव डिवाइड फॉर्म में वन, वो नहीं लिखा गया। वन लिखे या ना लिखे एक ही बात है। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट का की पावर वेरिएबल है
तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट पावर वेरिएबल वैसे ही रहेगा, ए पावर एक्स वैसे ही रहेगा, डिवाइड फॉर्म में नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट, नेचुरल लॉग ऑफ ए। ठीक है जी, ये कुछ फार्मूलाज थे जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन फाइंड करने में हेल्पफुल होंगे। ये अच्छी तरह रिव्यू कीजिएगा। इन फार्मूलाज के बगैर आप एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 6 पार्ट स्किप किया हुआ था। 6 पार्ट क्या है जी, इंटीग्रेशन फाइंड करें साइन इंटू ए प्लस बी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो साइन की इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ी है, माइनस कॉस, साइन की माइनस कॉस। ठीक है, साइन की माइनस कॉस, और a प्लस बी ये कांस्टेंट लिखा हुआ है साथ, ये वैसे ही रहेगा, माइनस कॉस a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये सारा समझ लें एंगल है हमारा। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका, इस एंगल का, इस एंगल का डेरिवेटिव कहाँ लिखा जाएगा, डिवाइड फॉर्म की सूरत में। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन फार्मूला, ये फार्मूला जो हमने डिस्कस किया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और इस एंगल की फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, डिवाइड फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक है जी, जिस तरह हमने ये आपको माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिफरेंशिएशन करके मैंने डिवाइड फॉर्म में लिखा, इस एंगल का इस टर्म में ए एक्स प्लस बी, ए वैसे ही कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस बी का 0, तो ए प्लस 0 ए को डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन का प्रोसेस, किस फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, तो a प्लस बी एक्स ये कांस्टेंट है, a प्लस बी वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, मतलब a प्लस बी एक्स का फर्दर डेरिवेटिव डिवाइड फॉर्म में लिखा जाएगा 1 ओवर a प्लस बी। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद ये c जो है आपने लिखना है कांस्टेंट साथ। ठीक है, हम ये प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आंसर क्या आएगा, -1 ओवर a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, स्टार्ट पे आ जाएगा, कॉस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, ये आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट वन पे 8 पार्ट, इंटीग्रेट करें 1 माइनस कॉस 2x स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू x dx। ठीक है, यहाँ अगर डबल एंगल में फार्मूला दिया हुआ है, उसके लिए ये 2 फार्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके बार बार यूज़ होंगे इंटीग्रेशन चैप्टर में। ठीक है, ये ज़रा अच्छी तरह रिव्यू कर लीजिएगा। इस तरह याद रख लें, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये 2 फार्मूले आपने अच्छी तरह माइंड में रखने हैं। ठीक है, डबल एंगल फॉर्म में जो आपका फंक्शन है, उस कॉम्बिनेशन में हमारा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में फार्मूला क्या है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, इनकी बार बार हर क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इनको फॉलो हम करेंगे। टू लेफ़्ट साइड से
राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ गया तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यही फार्मूला हमने यूज़ किया यहाँ 8 पार्ट में। 1 माइनस कॉस 2 एक्स, एक्स की जगह थीटा समझें, क्या लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये 2 जो है कांस्टेंट है, अंडर रूट की सूरत में इसको स्क्वायर रूट को स्टार्ट पे लिख दें आप। ठीक है, ये स्टार्ट पे आ गया। साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसल स्क्वायर, हमारे पास साइन एक्स आ जाएगा। तो साइन की हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं थ्रू फार्मूला। साइन की इंटीग्रेशन क्या है जी, यहाँ हमने अभी डिस्कस की साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ठीक है, आंसर क्या आ गया -2 अंडर रूट कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9। इंटीग्रेट करें साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा ये अगेन फार्मूलाज को एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लें। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये दो फार्मूलाज, इनकी बार बार रिपीटिशन होगी क्वेश्चंस की में एप्लीकेशन के तौर पे। ठीक है, तो ये अच्छी तरह माइंड में रखिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि आपने जो इंटीग्रेशन के जितने फार्मूलाज अभी तक डिस्कस किए हैं, कोई भी फार्मूला हमारा इंटीग्रेशन फाइंड करने में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर या टेन स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपने डबल एंगल फार्मूलाज में इसको कन्वर्ट करना है, जो कि ये फार्मूलाज है साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाय 2 और कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अहम है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर या tan स्क्वायर ये इंटीग्रेशन में आते हैं, तो आपने इनको फार्मूलाज में डबल एंगल में, इन दोनों को डबल एंगल फार्मूलाज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को। ठीक है, ये मैंने क्रॉस किया हुआ है कि इस तरह हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इसकी। इनमें हम अप्लाई करेंगे डबल एंगल फार्मूला। ठीक है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में जब भी इंटीग्रेशन में इंटीग्रल में आ जाता है तो tan स्क्वायर आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी हुई है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने पढ़ी है tan एक्स फार्मूले में, लेकिन tan स्क्वायर की नहीं पढ़ी। ये तीन जो है हमारे पास फंक्शंस, ये जब भी जहाँ भी क्वेश्चन में आएंगे इन दोनों को डबल एंगल में कन्वर्ट करना है और tan स्क्वायर को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, इसको डबल एंगल फार्मूला में आपने कन्वर्ट करना है। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, मतलब 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2। तो 1/2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये स्टार्ट पे लिख देंगे। 1 की इंटीग्रेशन अलहदा विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉस 2 एक्स की इंटीग्रेशन अलहदा कर देंगे और इसको
स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर 2 लिख दें, 1/2 दोनों के साथ है, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन x, कॉस की इंटीग्रेशन अभी हमने डिस्कस किया, कॉस किसके इक्वल होता है, साइन, ठीक है। कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2x, और 2x की अगेन इसका डेरिवेटिव डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। कॉस 2x का साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, नीचे लिखा जाएगा डिवाइड फॉर्म में। अब इंटीग्रेशन दोनों की हमने कर ली, तो इंटीग्रेशन प्रोसेस जब मुकम्मल होता है आगे आपने c लिखना है प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। 1/2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 1/2 को साइन 2x/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में ईच स्टेप मैं कोशिश करूँगा आपको हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन उसकी रीज़न के साथ आपको दिया करूँ साथ साथ, ताकि आपको जो है ना ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है ना ज़हन में रहें, ठीक है। साथ साथ लिख लीजिएगा जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस बुक पे, ठीक है, होमवर्क की सूरत में जो आपने असाइनमेंट तैयार करनी है वहाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की सूरत में आप लाजमी लिख लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में ये बातें रहें। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये है कि इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी इंटीग्रेशन प्रोसेस सारा अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट वन पे देखें, 10 पार्ट 1/1 प्लस कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी करें इंटीग्रेशन। तो अगेन वही फार्मूलाज को हम यूज़ करेंगे। देखें 1 प्लस कॉज एक्स, 1 प्लस कॉज 2 थीटा, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 को ख़त्म करें, अगर एंगल को 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा बन जाता है। तो ये बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। जस्ट एंगल को डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी जगह भी 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हम लिखेंगे इस फार्मूला के तहत 2 कॉस स्क्वायर x/2। यही फार्मूलाज को फिर वही बात मैं कर रहा हूँ कि बार बार हम रिपीटिशन में लेके आएंगे, ठीक है। तो 1/2 हमारा कांस्टेंट है, स्टार्ट पे आ गया। 1/cos किसके इक्वल है, सीकेंड के, ठीक है। 1/cos सीकेंड स्क्वायर, इसको एंगल समझ लें थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा की हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ा है किसके इक्वल, tan थीटा। सीकेंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है जी, tan x। हमारे पास फार्मूला है सीकेंड स्क्वायर एक्स का, इसलिए 1/cos सीकेंड स्क्वायर बन जाता है। तो रेसिप्रोकल होता है कॉस सीकेंड का, सीकेंड कॉस का। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का क्या आंसर आएगा, tan थीटा मतलब tan x, और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव नीचे डिवाइड फॉर्म में x/2 का 1/2 आएगा, x का 1 और ये 1/2 आ गया। 1/2 ऊपर लेके जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2 से कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, tan x/2। और इंटीग्रेशन जब हम प्रोसेस कंप्लीट कर लें तो प्लस c साथ लिखेंगे, ठीक है। आसान ही है ना, सिर्फ आपने फार्मूलाज को माइंड में रखना है, ठीक है। 9 पार्ट, ये भी इन्हीं 2 फार्मूलाज में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी सीक्वेंस जो है ना साइन चेंज है, तो माइनस आप कॉमन ले लें, ठीक है। स्टार्ट पे ये -1 +1 हो जाएगा, और ये प्लस cos 2x माइनस cos 2x में हो जाएगा। अब 1 माइनस cos 2x किसके बराबर है जी, 2 cos स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x किसके बराबर, 1 प्लस cos 2x, 2 cos के इक्वल, और 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। वही दोनों फार्मूले अप्लाई कर लिए, ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी।
2 से कैंसिल, साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, tan के। ठीक है, अब देखें वही हमारे पास कंडीशन आ गई जो हमने अभी डिस्कस की, tan स्क्वायर x आ जाएगा, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ज़रूर अप्लाई करेंगे क्योंकि tan का हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई फार्मूला नहीं है, सीकेंड स्क्वायर का है। तो tan स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर -1। ठीक है, ये 1 लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, tan स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा सीकेंड स्क्वायर -1। तो सीकेंड स्क्वायर की अलहदा इंटीग्रेशन और माइनस माइनस प्लस 1 की अलहदा इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन x और सीकेंड की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सीकेंड स्क्वायर की tan x। हमने अभी पिछले लेक्चर में हमने फार्मूलाज ये डिस्कस किए थे। फार्मूलाज अगर नहीं आएंगे तो ये क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम होगी आपको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये देखें जी नीचे सीकेंड स्क्वायर की tan x माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 की इंटीग्रेशन अलहदा सेपरेट कर दिया ना, सीकेंड स्क्वायर की tan x और 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। ठीक है, तो लास्ट वाला पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 का 14th पार्ट। इंटीग्रेशन फाइंड करें tan स्क्वायर x की, वही प्रोसेस tan स्क्वायर आ गया तो हम क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर -1 आइडेंटिटी अप्लाई की और उसके बाद सेपरेट कर देंगे सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x अलहदा, -1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अलहदा। सीकेंड स्क्वायर की क्या आ गई, tan x -1 की इंटीग्रेशन x और प्रोसेस कंप्लीट। तो क्या लिखा जाएगा जी, C। ये था हमारा लेक्चर नंबर 32। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको इन टाइम रिसीव हो सके। ठीक है, तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।